क्लास 8 ये आपकी हिस्ट्री की नई बुक है जो मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में दिखाई थी। इसका लेसन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लेसन नंबर 1 के कुछ मीनिंग्स देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, ताकि आपको चैप्टर समझने में ईजी रहेगा। हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फैसिनेटेड यानी किसी भी चीज़ से मोहित होना। हीटेड डिबेट्स यानी जो ऐसी बोल सकते हैं गर्मा गर्म बहस जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। रूलर्स यानी उस समय के राजा। क्राउन यानी जब उनकी ताजपोशी की जाती थी, जब उनको गद्दी मिलती थी। बैटल्स यानी लड़ाइयाँ। वर फॉर्ट यानी जब युद्ध लड़े जाते थे। कॉमन सेंस नोशन यानी अगर हम कॉमन सेंस में रहकर बात करें। सिनोनिमस यानी सेम, एक जैसा। हर्ड यानी सुनना। मेमोराइजिंग यानी याद करना। कंसेप्शन यानी कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ के बारे में जो हमने बोल दिया है। अकर यानी होना। फाइंडिंग यानी किसी भी चीज़ को ढूंढना। पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट यानी जो हमारा ऑलरेडी बीत चुका है टाइम, और प्रेजेंट जिसमें अभी हम हैं। टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड यानी जब हमें कुछ चीज़ मिल जाती है तो अब हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं सही से। इनहैबिट जहाँ पर हम रहते हैं। वंडर यानी आश्चर्य, मोमेंट्स ऑफ वंडर यानी ऐसे समय जब हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है किसी भी चीज़ को लेकर। क्यूरियस यानी जब आप बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। टी स्टॉल यानी छोटी सी चाय की कोई दुकान। बिल्ट यानी बनाना। प्रिसाइसली यानी बहुत कीनता से। पर्टिकुलर जो फिक्स है कि इसी दिन ये काम होना है। इनकरेक्ट यानी गलत। ड्रिंकिंग पीना। डेवलप्ड किसी भी चीज़ को बनाना। स्ट्रेच खींचना। सोसाइटी यानी हमारा समाज। और अप्रॉक्सीमेट यानी एक अंदाजे से हम अगर बताएं किसी टाइम को तो। कंटिन्यू यानी जारी रखना। एसोसिएट यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ को जोड़कर रखना। सक्सीडेड टू द थ्रोन यानी एक राजा के मरने के बाद अगला कौन सा राजा उसके बाद गद्दी पर बैठेगा, वो होता है सक्सीडेड टू द थ्रोन। डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय कर लेना किसी भी चीज़ के लिए। अर्न यानी पैसा कमाना, और किस तरीके से हम कमाते हैं, क्या हमारा काम है जिसकी वजह से हमें पैसा मिलता है, उसे हम लाइवलीहुड कहते हैं। और मार्केट्स यानी होता है बाजार। स्प्रेड यानी फैलना। क्राइटेरिया यानी मापदंड, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 12th पास हैं या आपकी इतनी परसेंटेज है या आपके पास ये डिग्री है तो ही आपको वो जॉब मिलेगा, तो ये होता है क्राइटेरिया। चूज़ यानी किसी भी चीज़ को चुनना। कंपोज यानी बनाना। वाइटल जो जीने के लिए ज़रूरी होता है उसे हम वाइटल कहते हैं। सिग्निफिकेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेवर एंडिंग यानी कभी ना ख़त्म होने वाली। लिंक्ड आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ। पॉलिसीज़ जो उस समय के राजा किसी भी काम के लिए बनाते थे। अचीवमेंट्स यानी जो भी उन्होंने हासिल करा है, जो भी जीत उनको मिली है। क्रोनोलॉजी यानी एक ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके का। डिवाइड यानी किसी भी चीज़ को बांटना। रिवॉल्व यानी गोल घूमना। और सिग्निफिकेंस यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अटेम्प्ट यानी कोशिश। कैप्चर यानी पकड़ना। डिमार्केट करना यानी दो चीज़ों के बीच में गैप बनाना, उनको मार्किंग करके अलग करना। रिफ्लेक्ट करना यानी जो भी हमारे आइडियाज़ हैं वो हम दूसरों को बताएं। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। रिलीजियस इनटॉलरेंस यानी हम एक दूसरे के धर्म को जब झेल नहीं पाते हैं तो लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस यानी अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज़ें। कंक्वायर यानी कब्जा कर लेना। इंश्योर यानी पूरी श्योरिटी के साथ किसी चीज़ को बोलना जब आपको कोई चीज़ पक्की हो तब। हैप्पीनेस और एनलाइटमेंट यानी एकदम से ज्ञान की प्राप्ति होना और उसके बाद खुशी होना। कैपेबल कुछ काम कर सकना। प्रोग्रेस यानी निरंतर आगे बढ़ते जाना। डार्कनेस यानी अंधकार। फेथ यानी विश्वास। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक। एंशियंट मतलब प्राचीन। बोरोड किसी से उधार लेना। अनक्रिटिकली यानी किसी में कमी नहीं निकालना, बिना कमी निकाले कुछ काम करना। इक्वालिटी यानी समानता। एक्सपेंसेस यानी खर्चे।
एक्सपोर्ट यानी जब भी हम अपनी कंट्री से बाहर कुछ भेजते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। कंसिक्वेंस जो किसी भी चीज़ को करने के बाद होता है उसे हम कंसिक्वेंस कहते हैं। सर्वेइंग यानी जानकारी जुटाना। डिटेल्ड यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसमें लिख कर रखना। रेवेन्यू यानी टैक्स जो हम भरते हैं, जो पहले भी लिया जाता था उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। सॉइल यानी मिट्टी। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मतलब होता है पौधे और फौना मतलब होता है जानवर। ऑक्यूपेशन यानी किसी का भी काम धंधा क्या है वो ऑक्यूपेशन में आता है। बोटैनिकल जो पौधों से जुड़ा होता है। जूलॉजिकल जो जानवरों से जुड़ा हुआ होगा। आर्कियोलॉजिकल जो पुरानी हिस्ट्री में चली गई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिकल जो ह्यूमंस यानी हमारे बारे में पढ़ते हैं। इंटरेस्टेड यानी किसी चीज़ में रुचि रखना। ले यानी पढ़े रहना, किसी कहीं पर भी पढ़े रहना। प्लेंटी यानी बहुत सारा। पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स यानी पहले तो जो घूमने आते थे या फिर जो तीर्थ पर आया करते थे। ऑटोबायोग्राफी यानी किसी भी इंसान के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखी गई किताब। एक्सप्रेस यानी जताना। लिटरेट यानी पढ़े लिखे। ट्राइबल्स यानी आदिवासी और पीजेंट्स यानी मजदूर। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। तो आपके ये मीनिंग्स ख़त्म हो गए हैं। इस चैप्टर का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी डल चुका है, तो आपने वो नहीं देखा हो तो पहले आप वो देख लें और उसके बाद आप ये मीनिंग अच्छे से समझ लें।